everyone. Good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 15. Our chapter name is light. In this chapter, we understand how light travels along a straight line. Second one is we understand what is reflection of light, and then after we discuss about the type of images and plane mirror and what is the property of image of plane mirror. Then after we discuss about the spherical mirror and spherical lens and dispersion of light. That's all about this chapter. In today's class, we discuss our first point: light travel along a straight line. Okay. So first we understand about the you might have seen a beam of sunlight when it entered a room through a narrow opening or a hole. आपके रूम में एक छोटा सा हॉल या नैरो ओपनिंग जो होगी वहां से आप सनलाइट को देखते हो कि वो एकदम स्ट्रेट आती है ना. यू मे ऑल्सो सीन बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द हेड लैंप्स ऑफ स्कूटर से निकलने वाली जो लाइट है, कार इंजन्स, ट्रेन. सिमिलरली अ बीम ऑफ लाइट कैन यू सीन फ्रॉम अ टॉर्च. आप टॉर्च को ऑन करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आगे की तरफ जाती है, ऐसा नहीं कि पूरा स्प्रेड हो जाती है. ओके, तो सम ऑफ यू मे हैव सीन अ बीम ऑफ सर्च लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस, फ्रॉम एन एयरपोर्ट टावर. व्हाट डू यू ऑब्जर्व एक्सपीरियंसेस सजेस्ट. आप इन सब चीजों से क्या ऑब्जर्व करते हैं? तो वी हैव ऑब्जर्व दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ straight line. Okay, so first we do a short activity just like that. In this activity we understand about this property of light can be proved by a simple activity when we try see a lighted candle through a straight pipe and through a curved pipe. हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम कैंडल को एक वन स्ट्रेट पाइप होगा और सेकेंड कर्व पाइप होगा, है ना. तो हम इस लाइटेड कैंडल को देखने की कोशिश करते हैं कि किसके अंदर से हमें कैंडल इजीली दिखाई देती है. तो वी कैन सी ए lighted candle only through a straight pipe. What we observe that the light we only see in a straight pipe, not in a curved pipe. Okay, why it is so? It is so light always travel in a straight line. Light जो है हमेशा कैसे travel करती है? in a straight line. तो इसी वजह से हमें वो straight road से जो हमें कैंडल ऑब्जर्व होगी, बट कर्व रोड जो है उससे हमें जो है जो कैंडल लाइटेड कैंडल है वो इजी ऑब्जर्व नहीं होती है. ओके, next point is reflection of light. What is the refraction of light? One way to change the direction of light is to let it fall on a shiny surface, for example shining stainless steel. Okay, तो आप ऐसा ऑब्जर्व करें कि सेकेंड मे बी ये कोई भी शाइनी सरफेस है. ओके, इस शाइनी सरफेस के ऊपर कोई भी लाइट रे आई, देन स्ट्राइक होने के बाद में वापस सेम मीडियम में सेम डायरेक्शन में बाउंस ऑफ हो जाती है. ओके, तो लाइट आई शाइनी सरफेस से बाइंड होने के स्ट्राइक होने के बाद में बाउंस ऑफ होकर अदर डायरेक्शन में मूव हो जाती है. ये जो फिनोमेना है लाइट का, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड अ reflection of light. Okay, so the phenomena of change in the direction of light or the bouncing back of light when it fall on a shiny and polished surface is called the reflection of light. Okay, तो ये जो है कि एक रे आई और शाइनी सरफेस से स्ट्राइक होने के बाद में वापस बाउंस ऑफ होती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, वन वे यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज लेट द फॉल ऑन शाइनी सरफेस. फॉर एग्जांपल ए शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट और शाइनिंग स्टील स्पून कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट. द सरफेस ऑफ वाटर कैन आल्सो एक्ट लाइक अ मिरर. एक मतलब ऐसा वाटर जो बिना मूव किया हुआ होता है वो भी ऐसे काम करता है शाइनी सरफेस के जैसे. तो उसमें भी हम ऑब्जर्व अपनी मिरर में या वाटर के अंदर अपने फेस को देखते हैं तो उसमें हमारे वैसे इमेज हमें दिखाई देती है ना. तो कैन चेंज द पाथ ऑफ लाइट. हैव यू एवर सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्री बिल्डिंग इन अ वाटर. आपने काफी बार रिफ्लेक्शन देखा होगा किसमें? वाटर के अंदर, बिल्डिंग्स का, ट्री का, अपना खुद का. एनी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर. कोई भी शाइनी सरफेस, कोई भी पॉलिश सरफेस वो एक्ट
करती है लाइट एज अ मिरर। व्हाट हैपन व्हेन लाइट फॉल ऑन अ मिरर, क्या होगा जब लाइट जो है मिरर पे फॉल होगी तो मिरर से क्या कर देगी, डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन इट, द चेंज ऑफ द डायरेक्शन बाय अ मिरर, तो उसके थ्रू क्या हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। आप कई बार अपने वॉच पे आपका सनलाइट आ रही है, ठीक है, वॉच की जो ग्लास है वो कैसा है, शाइनी सरफेस है, ओके, तो उससे जो लाइट आई वहां पर टकराई और फिर आप देखते हो कि दूसरी डायरेक्शन में एक शाइनी सर्कल सा बना होता है, तो अपने हाथ को मूव करते हुए सर्कल को इधर उधर मूव कर सकते हैं, है ना। तो वो जो प्रोसेस हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है, ओके। एक्टिविटी 15.1, टेक अ टॉर्च एंड कवर इट्स ग्लास विद अ चार्ट पेपर विद हैज 3 narrow slit and shown spread as a शीट। आपको एक सिंपल सा प्रैक्टिकल लेना करना है, ये टॉर्च लिया, उसके अंदर जो 3 स्टेप्स यानी बिल्कुल सेंटर के अंदर 3 लाइंस जितना आपको स्पेस छोड़ देना है, देन आप उस लाइट को आगे की तरफ ट्रेवल होने के लिए लीव कर दे, तो आप देखेंगे कि लाइट सीधे सामने की तरफ जाती है एंड मिरर की सरफेस से स्ट्राइक होने के बाद में एक अदर डायरेक्शन में आना शुरू कर देती है, जस्ट लाइक दैट, ओके। तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एग्जाम है, प्रैक्टिकल है, सॉरी, ठीक है, ओके क्लास। So the phenomena of reflection can be seen in any shiny and polished surface act like a mirror। किसी कोई भी पॉलिश या शाइनी सरफेस है वो किसके जैसे बिहेव करती है बेटा, किसके जैसे बिहेव करेगी, मिरर के जैसे बिहेव करेगी, ओके। देन न्यू डज द मिरर चेंज द डायरेक्शन, अगर हम इस मिरर की डायरेक्शन को, इस मिरर की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो क्या होगा, नाउ मूव द टॉर्च स्लाइटली टू इधर साइड, अब ये जो रिफ्लेक्शन है जो यहाँ स्ट्राइक होकर इस डायरेक्शन में आ रहा था, तो ये भी क्या होगा, अगर एंगल ऑफ ये चेंज हो जाएगा तो एंगल यहां से भी चेंज हो जाएगा, ओके। तो ये एंगल्स अगर हम मिरर की डायरेक्शंस को चेंज करेंगे तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसकी भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, आपके वॉच के ऊपर सनलाइट या आपके स्केल के ऊपर सनलाइट को फॉल कीजिए और उस स्केल को या अपनी वॉच को मूव करने की कोशिश करो, तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये फिनोमेना किस तरीके से वर्क करता है। आप अपने हाथ को जैसे जैसे मूव करते हो वैसे वैसे रिफ्लेक्टेड लाइट जो है उसकी भी डायरेक्शन मूव होती रहती है। दैट मींस जो इंसिडेंट रे है, जो यहाँ से रे आती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट से मिरर तक जो रे आ रही है उसे हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, ओके। और बाउंस ऑफ होकर रिफ्लेक्टेड होकर या स्ट्राइक होने के बाद में जो रे आगे की तरफ जाती है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे का एंगल चेंज होगा तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल अपने आप ही चेंज हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। आप क्या करें, एक मिरर ले लो, सिंपल मिरर जिसमें आप रोज सुबह अपने फेस को देखते हो, वो छोटा मिरर आपके घर पे होगा तो आप उससे भी ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। सो आपको एक लाइटेड कैंडल लेनी है, उसको मिरर के बिल्कुल फ्रंट में रखना है, ओके। Try to see the flame of a candle in the mirror. It appear as if a similar candle is placed behind the mirror. आपको जैसे ही आपने मिरर के फ्रंट में कैंडल को रखा है वैसे ही अंदर दिखाई देगी। Is it okay? Which appear behind the mirror in the image of the candle formed by the mirror. The candle is itself is called a object. अब देखिए ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे और इमेज किसे कहेंगे। देखिए आप जो है अपने आप को सुबह मिरर में देखते हैं तो मिरर के अंदर जो आपको चीज दिखाई दे रही है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इमेज। क्या वर्ड यूज करते हैं, इमेज। और उस इमेज के लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा, आप खुद, ठीक है। अगर मैं मिरर में मुझको देख रही हूँ तो मैं क्या हूँ, ऑब्जेक्ट हूँ, और मिरर के अंदर जो मेरी फोटो दिखाई दे रही है उसे मैं क्या बोलूंगी, इमेज बोलूंगी, ओके। नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजीशन। अब आप इस कैंडल को आगे पीछे राइट लेफ्ट अलग अलग डायरेक्शन में चेंज करके देखो, ठीक है। तो क्या होगा, what will happen, was the image upright in case, did the flame appear on the top of the candle as at the object। आप मिरर के अंदर जब इस कैंडल की इमेज को देखते हो तो आप ये देखो कि जो उसका अपसाइड है वो अप है या नीचे की तरफ आ गया, यानी कि कैंडल की जो फ्लेम है वो इमेज में ऊपर की तरफ दिख रही है, नीचे की तरफ दिख रही है, ऊपर की तरफ दिखती है ना। तो अगर सीधी इमेज मिलती है, बिल्कुल जैसा कैंडल का टॉप इधर ऊपर है वैसे ही इमेज के अंदर भी टॉप ऊपर होता है, तो दिस टाइप ऑफ इमेज इज कॉल्ड अ इरेक्ट इमेज,
अंडरलाइन करो अपने बुक में इस इरेक्ट वर्ड को। इरेक्ट मीन्स सीधी इमेज। ओके, तो आप भी अपने आप को मिरर में देखते हो तो कैसे देखते हो, उल्टा देखते हो कि सीधा देखते हो? सीधा देखते हो ना, तो उसके लिए क्या टर्म यूज करनी है अपने को? इरेक्ट इमेज। ओके, एन इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये कैंडल की बात करें, कैंडल को तो फिर भी अपन लिंक करते हैं, अपन अपनी बात करें तो हम अपन अपने आप को जब मिरर में देखते हैं तो हमारी शेप और साइज सेम होती है कि डिफरेंट होती है? सेम होती है ना भाई। हमारी जितनी हम हेल्दी हैं, जितने थिन हैं, हम वैसे ही दिखाई देते हैं, है ना। जितनी हमारी हाइट है उतनी ही मिरर में दिखाई देती है। ओके, तो सेम शेप और साइज के होते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर आपको क्या बताना चाह रहे हैं? ये यहाँ पर आपको प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। ठीक है, तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या बता रहे हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बताई इन्होंने कि भाई मिरर के साइड में क्या होती है? इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी हमें बताई कि जो प्लेन मिरर है उसके अंदर जो भी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी बेटा? इरेक्ट इमेज बनेगी। ओके, नेक्स्ट जो हमें बता रहे हैं वो बताते हैं कि भाई जो भी इमेज है वो कैसी बनेगी? सेम साइज की बनेगी। ओके, नेक्स्ट इसमें हमने पढ़ा फॉर्म बिहाइंड द इमेज। कहां फॉर्म होगी? बिहाइंड द मिरर, इरेक्ट, और थर्ड हो गया द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेम साइज की बनती है ऑब्जेक्ट के। ओके, और एक अब मुझे बताओ कि जो मिरर में आपकी इमेज है वो रियल होगी कि वर्चुअल होगी? रियल मींस क्या सच में अंदर जो इमेज है वो सच में कोई पर्सन है या सच में कोई कैंडल है? नहीं है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसे हम क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। ओके, और आप इधर इस साइड में से रियल है ना, जब रियल होगा, जब इमेज को हम स्क्रीन पे ले लेते हैं तो वो कौन सी इमेज होती है बेटा? रियल। और जब हमें वो स्क्रीन पर नहीं मिलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? वर्चुअल। तो हमने 3 टर्म्स रीड किए हैं। फर्स्ट वर्ड रीड किया इमेज, सेकंड टर्म हमने रीड किया इरेक्ट, थर्ड हमने टर्म ये रीड कर लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है, वर्चुअल। ओके, और नेक्स्ट प्लेन मिरर की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि हम मिरर से जितने डिस्टेंस पे होते हैं, मिरर के अंदर जो इमेज फॉर्म होती है वो भी उतनी ही डिस्टेंस पे बनती है। जैसे आपके यहाँ पर चेस बोर्ड है तो आप इस चेस बोर्ड में देख रहे होंगे कि जो शार्पनर रखा है, शार्पनर कितने बॉक्स के बाद में? 2 बॉक्स के पीछे रखा हुआ है ना, तो 2 बॉक्स के ऊपर ही हमको मिरर के अंदर भी शार्पनर दिखाई देगा। इज इट ओके? ठीक है, तो इससे क्या प्रूव हुआ? इस प्रैक्टिकल से 15.7 वाले प्रैक्टिकल से हम ये प्रूव होता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जितनी डिस्टेंस पे मिरर के सामने रखेंगे उतनी ही डिस्टेंस में मिरर में हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। सपोज कीजिए आप अपने आप को मिरर में दिखाई देख रहे हैं, तो आप मिरर के और आपके पीछे एक फ्लावर पॉट रखा है, तो मिरर में वो फ्लावर पॉट्स आगे नहीं आ जाएगा, मिरर की इमेज में भी फ्लावर पॉट क्या होगा? आपके पीछे ही आएगा। ओके, तो एज फॉर बिहाइंड द मिरर एज अ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, जितना वो सामने होता है उतना ही बिहाइंड होगा। नेक्स्ट, सिक्स्थ ऑब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सिक्स्थ वन, व्हाट इज दिस? ठीक है, ये जो आपका राइट हैंड है वो मिरर में कैसा दिखाई देता है? राइट ही दिखाई देता है क्या? नो, राइट हैंड कैसा दिखाई देता है? लेफ्ट। और लेफ्ट हैंड कैसा? जब आप लेफ्ट हैंड को रेज करोगे तो मिरर में कौन सा हैंड रेज होगा बेटा? राइट। ठीक है, तो मिरर हमारी अपोजिट इमेज को फॉर्म करता है। ओके, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? लैटरली इन्वर्टेड। कैसा बोलते हैं? लैटरली इन्वर्टेड। व्हाट इज लैटरली इन्वर्टेड? लेफ्ट अपीयर टू बी ऑन द राइट और राइट अपीयर्स टू बी ऑन द left. Okay, that's why we have plane mirror show a lateral inversion. Plane mirror show a lateral inversion. That's why in ambulance write a अपोजिट अल्फाबेट या मिरर अल्फाबेट। मिरर अल्फाबेट लिखे होते हैं यहाँ पर, देखिए सीधा लिखा है कि उल्टा लिखा है? उल्टे लिखिए ना अल्फाबेट, मिरर इमेज लिखिए, ताकि एम्बुलेंस के सामने जो गाड़ी हो उसका जो रियर मिरर होता है, बाहर पीछे की तरफ देखने वाला जो मिरर होता है, उसमें एम्बुलेंस की स्पेलिंग बिल्कुल सही जाए और जो भी पर्सन ड्राइव कर रहा है उनको आइडेंटिफाई हो जाए कि पीछे की तरफ से एम्बुलेंस आ रही है। ओके, तो मैं एक बार प्लेन मिरर की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको रीड करके बताते हैं। आपको क्लियर नहीं हो तो आप हैंड रेज कराना। ठीक है, तो सो फॉर्म बिहाइंड, जो भी इमेज है बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगी। नेक्स्ट इरेक्ट इमेज होगी। नेक्स्ट
same size and same object की. Next, virtual image. Next one is as far behind the mirror as the object in front of it. Next, laterally inverted. ठीक है, कैसी इमेज बनेगी? laterally inverted. Okay, what is laterally inverted? Left appear to be on the right or right appear to be on the left. Okay,